Hello, friends, students, job seekers, engineers, professionals, and company owners. I am Subhash Juneja, working for different companies as a factory improvement consultant and implementer. I have done multiple factory improvement activities in MSMEs and in the auto sectors, and some companies are belongs to medical devices also. तो मेरी ये वीडियो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS सीरीज़ की है, जिसके अंदर मैं MSA के ऊपर बात करूंगा। और MSA बेसिकली है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल है या कोर टूल ऑफ QMS है, जिसके लिए आपसे कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी डिटेल में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो के देखने के बाद आपकी नॉलेज स्किल इम्प्रूव होगा और ये आप अपनी कंपनी के अंदर एज वेल एज अपनी नॉलेज को एनहांस करके आप नए पोजीशंस या इंटरव्यूज़ के अंदर आप सक्सेस हासिल करेंगे। और ये वाली जो वीडियोस हैं, जितनी भी ये मेरी वीडियोस हैं, इवन क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज़ की है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की है, प्रोडक्ट क्वालिटी की है, फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट सिस्टम की है, आप प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप के अंदर, सो दैट कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर इससे जुड़ें और हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरा जो चैनल है दैट इज़ कॉल्ड माई फैक्ट्री ट्रेनिंग, और इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए सो दैट कि इसके अंदर मेरे को और भी मालूम चले कि कितने लोग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाइक कर रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं MSA। MSA इज़ बेसिकली ए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये बेसिकली एक मेथड है जो एक्सेस करता है एक्यूरेसी एज वेल एज रिलायबिलिटी। ये दो चीज़ों को एक्सेस करता है, मेरी एक्यूरेसी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है मेरे मेजरमेंट सिस्टम के अंदर। और मेजरमेंट सिस्टम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस के अंदर। इट एंश्योर द मेजरमेंट टूल्स एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू गेज द प्रोडक्ट क्वालिटी और द प्रोसेस परफॉर्मेंस आर कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो MSA हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस इन मेजरमेंट। कई बार क्या होता है कि जब मैं मेजरमेंट कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे होते हैं। जो वेरिएशंस आर कमिंग with respect to the tool, with respect to the person, with respect to the what gauges I am using. So ये सारी चीज़ों को मिला करके जो वेरिएशंस आ रहे होते हैं उसको हम मिनिमाइज करते हैं। जब मैं वेरिएशंस को मिनिमाइज करूंगा तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? रिलायबिलिटी में मिलेगा। आगे शुरू करते हैं की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो पहला तो हो गया एसेस मेजरमेंट एक्यूरेसी। तो इसके अंदर वेरीफाई द मेजरमेंट सिस्टम टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेजरमेंट। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है इवेलुएट द मेजरमेंट प्रिसीजन। इससे क्या मतलब है कि मेरा कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी से मतलब है कि मेरा प्रिसीजन कितना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वेरिएशंस। जो सोर्स ऑफ वेरिएशंस हैं वो कौन सा है, ताकि मैं मिनिमाइज कर सकूं उसका इम्पैक्ट। वो तभी हो पाएगा जब मैं उसकी स्टडी करूंगा। स्टडी किससे करूंगा? MSA सिस्टम से करूंगा। इम्प्रूव मेजरमेंट सिस्टम। और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? एनहांस रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड मेजरमेंट सिस्टम। इन तीन चीज़ों से आएगी। और इससे बेनिफिट क्या होगा? मैं अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करूंगा एंड एक ट्रस्टवर्दी डाटा दूंगा। इसमें कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो कोर कंपोनेंट्स हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। पहला है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी को थोड़ा हम डिफाइन करके बात करें तो इट इज़ अ डिग्री टू विच मेजर वैल्यूज अलाइन विद द ट्रू वैल्यूज। तो इट इज़ बेसिकली कि जो ट्रू वैल्यू है और जो मैं मेजर कर रहा हूँ उन दोनों का डिफरेंस, तो इट इज़ डिफाइंड एज ए एक्यूरेसी। और ये जो इन्वॉल्व होती है कंपेयरिंग द मेजरमेंट रिजल्ट्स विद द नोन स्टैंडर्ड्स और रेफरेंसेस। तो इसमें बेसिकली अगर आप बात करें तो कुछ हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड्स रखते हैं हर कंपनी के अंदर फॉर कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू या मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू,
विद रिस्पेक्ट टू दैट जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेरे वेरिएशंस कहाँ कितने कितने आ रहे हैं। तो अगर वो वेरिएशंस ज़्यादा हैं तो मेरी इनएक्यूरेसी ज़्यादा है, और अगर वो वेरिएशंस कम है तो मेरी एक्यूरेसी बेटर है। प्रिसीजन, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी, ये प्रिसीजन हो गया। टाइप ऑफ प्रिसीजन कितने होते हैं, दो तरह का हो गया, एक रिपीटेबिलिटी है और एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। वेरिएशंस ऑब्जर्व व्हेन द सेम ऑपरेटर सेम पार्ट मल्टीपल टाइम्स, ये रिपीटेबिलिटी हो गया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व व्हेन द डिफरेंट ऑपरेटर्स मेजर द सेम पार्ट विद द सेम इक्विपमेंट। तो ये दोनों में एक बड़े अच्छे ढंग से मैंने ये आपको डिफरेंस समझा दिया, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजरमेंट वैल्यू दैट द सिस्टम कैन डिटेक्ट। तो ये रेजोल्यूशन हो गया, जो मिनिमम चेंज जो मेजरमेंट के अंदर भी करते हैं, जो हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट कोर कंपोनेंट में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन ओवर ए टाइम। ये नहीं कि मैंने थोड़े टाइम के लिए कर लिया, थोड़े दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद में मेरी रीडिंग चेंज होने लग गई जब मैं उसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ, नो। तो वो आता है स्टेबिलिटी के अंदर। बायस्ड इज बेसिकली, जैसे मीनिंग अगर इंग्लिश मीनिंग से भी समझें, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यूज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो मेरी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और जो मैं एवरेज मेजर्ड वैल्यू है उससे मैं बायस्ड हो रहा हूँ। वो कैसे, अगर मैं एवरेज लेता हूँ, अगर आप कई बार देखें तो कई बारी एक या दो रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसे हम आउटलेयर कहते हैं, या मेरी वो रीडिंग से बिल्कुल आउट जा रहे हैं। अगर मैं उनको हटा दूं और फिर मैं अपने उसका एवरेज लूं, अगर 10 रीडिंग में से 2 को मैं हटा दूं और 8 की एवरेज लूं, वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में होती है। तो यहाँ मैं बायस्ड हो जाता हूँ कि भाई वो 2 को अगर मैं हटा के देखता हूँ, 8 को देखता हूँ, तो मेरी ट्रू वैल्यू उसके साथ में है। तो इसको हम बायस्ड कहते हैं। लिनियरिटी बेसिकली क्या है, प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट एक्यूरेसी अक्रॉस द एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। चाहे मैं 50 mm देख रहा हूँ, चाहे मैं 100 mm देख रहा हूँ, चाहे मैं 1 मीटर देख रहा हूँ, तो मेरी एक कंसिस्टेंसी है, ये लेंथ वाइज, लिनियरिटी वाइज। एमएसए में टेक्निक्स एंड टूल भी यूज किए जाते हैं। वो क्या क्या हैं, ये 5 टूल्स मैंने जैसे इसके अंदर मेंशन किए हैं। गेज RNR, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, सीखना, और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक बार थोड़ा आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर गेज RNR क्या है, तो पहला पॉइंट तो ये है, स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू एक्सेस द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इन द मेजरमेंट। कंट्रीब्यूशन किस चीज से, मेजरमेंट इटसेल्फ, 2 तरीके से। रिपीटेबिलिटी किससे है, रिपीटेबिलिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी ड्यू टू द मेजरमेंट डिवाइस, ये डिवाइस है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वेरिएबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट ऑपरेटर्स। बस इतना आप याद कर लीजिए, आपका ये आंसर बहुत अच्छे ढंग से आप दे देंगे। बायस स्टडीज के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एवरेज 8 की ले रहे हैं और एवरेज 10 की ले रहे हैं और आपका ट्रू वैल्यू से कितने दूर है। लिनियरिटी का मैंने आपको बता दिया, 50 mm भी अगर आप देख रहे हैं, 100 भी देख रहे हैं, 1 मीटर भी देख रहे हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस व्हेन आप लिनियरिटी स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी के अंदर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने चाहिए फॉर ए लॉन्गर टाइम। और मेजरमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस, ये एक रेगुलर इवेल्युएशंस है ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, टू एंश्योर कंटिन्यू टू मीट माय क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं जब एमएसए की बात करता हूं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला तो पॉइंट यही है कि मेरी क्वालिटी एनहांस हो रही है। दूसरा, मेरे वेरिएशंस कम हो रहे हैं। तीसरा, मैं डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो मेरी हैं उसको मैं कंप्लाई कर रहा हूँ। और 5वां है, मेरा जो प्रोसेस कंट्रोल्ड है वो इफेक्टिव हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है।
और MSA को जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये 5 स्टेप्स के अंदर करता हूँ। पहला तो ये है कि मेरे को डिफाइन करना है अपना मेजरमेंट सिस्टम। उसका मतलब क्या है, मेजरमेंट टूल्स, मेथड एंड प्रोसीजर, मैं अपने प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, डेवलप द मेजरमेंट प्लान। तो इसमें क्या है, मेरा एक क्रिएट करूँगा एक प्लान डिटेल वे में MSA में के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह की मेरे को स्टडीज़ टू परफॉर्म टू डेवलप ए MSA प्लान, ये सब मेरे को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में मेरे को डाटा कलेक्ट करना होगा और उसके बाद में जो मैंने जो डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना होगा टूवर्ड्स रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अदर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर उसके बाद में जितनी इंप्रूवमेंट निकल के आएगी एनालिसिस के ऊपर, वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और नेसेसरी एडजस्टमेंट जो अपने इम्प्रूवमेंट किसको करनी है, मेरे को मेजरमेंट सिस्टम के अंदर करनी है, वो एडजस्टमेंट करूँगा। उसके बाद मॉनिटरिंग द एंड रिव्यू करना, दोनों चीज़ें, मॉनिटरिंग भी करना और रिव्यू भी करना मेजरमेंट सिस्टम को, MSA को। तो इसमें क्या होगा, मेरा एक जब रेगुलरली करूँगा तो मेरा एक ऑन गोइंग रिलायबिलिटी फैक्टर बनना शुरू हो जाएगा मेरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने MSA समझाया है, नहीं तो आप इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखेंगे, कई बार आपको समझ नहीं आएगा। ये बड़े क्रिस्प तरीके से मैंने आपको MSA बताया है। MSA बेसिकली एक क्रूशल या क्रिटिकल एक प्रोसेस फॉर इवेलुएटिंग एंश्योरिंग क्या क्या चीज़ों के लिए, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी के लिए होता है। और इसका बेनिफिट क्या होगा, एक कंसिस्टेंट एज वेल एज वेरिएबिलिटी, जो मेरी वेरिएबिलिटी या वेरिएशन जो मेरे मेजरमेंट के अंदर आ रहे हैं उसको मैं मिनिमाइज कर सकूं। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको MSA के ऊपर बताया। लेट्स कनेक्ट विद मी। सो दिस चैनल हैज़ टू बी सब्सक्राइब, नंबर 1। नंबर 2, इस चैनल को आप अपने ग्रुप में या अपने नॉन टीम मेंबर्स को जरूर दीजिए ताकि वो लोग भी शेयर करिए, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सकें। और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 फैक्टर जो मैं दे रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस एंड फोकस अप्रोच के साथ वर्किंग शुरू हो जाती है। वो कैसे? पहला लेवल है वॉच दीज ऑल वीडियोस, देयर आर ऑलमोस्ट 50 or 40 videos are there, you have to watch continuously. Whenever you are stuck up for some subject, just search in, first you go to my channel, subscribe it and then search, you will find. Develop and प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरफ आप इसके बाद डेवलप करना शुरू करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस करिए और आपका स्किल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और उसके साथ साथ जब ये हो जाएंगे 1, 2, 3 तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको चाहिए कि कुछ स्पेशल या कुछ आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल वीडियोस चाहिए, I can support you. You can send the comments or you can send some messages so that I can focus on those videos. Thank you.